अस्वीकरण डिस्क्लेमर। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक फिक्शनल है। इस कहानी में आने वाले सभी व्यक्ति, स्थान, वस्तुएं, संगठन, शक्तियां, सिस्टम, नाम, घटनाएं और रियम्स पूरी तरह लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। यदि कहानी में किसी व्यक्ति, नाम, स्थान, वस्तु या घटना का वास्तविक दुनिया से कोई नाम या रूप समान प्रतीत होता है, तो उसे केवल संयोग, कोइंसिडेंस माना जाए। इस कहानी का वास्तविक जीवन, इतिहास, धर्म, व्यक्ति, समुदाय, स्थान या घटना से कोई भी संबंध नहीं है, और किसी प्रकार की तुलना या जोड़ना पूरी तरह गलत होगा। यह रचना केवल मनोरंजन और कल्पनात्मक कथा के उद्देश्य से लिखी गई है। ठीक है, कहानी को स्टार्ट करते हैं। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम, एपिसोड 42, पार्ट 1। हॉल के अंदर अभी भी पिछली लड़ाई की गर्मी बाकी थी। दीवारों पर लगी मशालें धीरे धीरे जल रही थीं और पत्थर की फर्श पर पड़े टूटे हथियार बता रहे थे कि यहाँ कुछ देर पहले कितना भारी टकराव हुआ था। अहान सिंह रायजादा बिना कुछ बोले आगे बढ़ रहा था। उसके कदमों की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। तभी पीछे से धीमी आवाज आई, अहान, तुम रुक सकते हो। यह आवाज नायरा की थी। नायरा वर्मा, साउथ सेक्टर की हीलर, जो पहले रॉयल मेडिक अकादमी में ट्रेनिंग ले चुकी थी और अब अहान की टीम के साथ चल रही थी। अहान रुका लेकिन पीछे मुड़ा नहीं, बस हल्का सा बोला, अभी रुकना सेफ नहीं है। जो एनर्जी यहाँ बची है वो नॉर्मल नहीं है। उसी समय उसके दिमाग में सिस्टम की ठंडी लेकिन साफ आवाज गूंजी, सिस्टम नोटिस, होस्ट डेंजर जोन के अंदर है, हिडन प्रेजेंस डिटेक्टेड, स्टे अलर्ट। अहान ने हल्की सांस छोड़ी, तो तुम भी महसूस कर रहे हो, वह खुद से बुदबुदाया। सामने अंधेरे में से कदमों की आवाज आई और एक आदमी रोशनी में आया। लंबा कद, काले कपड़े, आंखों में अजीब सी शांति। नाम है आरव कश्यप, उसने मुस्कुराते हुए कहा, नॉर्थ रीजन का फॉर्मर शैडो हंटर। अब इंडिपेंडेंट काम करता हूं। नायरा तुरंत सतर्क हो गई। शैडो हंटर यहाँ क्या कर रहा है? आरव ने कंधे उचकाए, जिस चीज के पीछे तुम लोग हो उसी के पीछे मैं भी हूं। अहान पहली बार उसकी तरफ पूरी तरह मुड़ा। दोनों की नजरें मिली और कुछ सेकंड के लिए हॉल में सन्नाटा छा गया, जैसे हवा भी रुक गई हो। आरव ने धीरे से कहा, तुम वही हो ना जिसे सिस्टम ने चूज किया है? सिस्टम फिर बोला, सिस्टम अलर्ट, अननोन पर्सन होस्ट के सिस्टम के बारे में जानता है, कॉशन रिकमेंडेड। अहान की आवाज शांत थी लेकिन अंदर एनर्जी घूम रही थी। तुम्हें जितना पता है उतना ही बोलो। आरव हल्का हंसा, रिलैक्स, मैं दुश्मन नहीं हूं, कम से कम अभी तो नहीं। इस हॉल के नीचे जो सीड कोर है, अगर वो जाग गया तो यहाँ मौजूद कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। नायरा ने धीमे से अहान का हाथ पकड़ा। उसकी आवाज में चिंता थी। अहान, उसकी एनर्जी झूठ नहीं बोल रही। अहान ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, मुझे पता है। फिर उसने आरव से पूछा, तुम यहाँ अकेले आए हो? नहीं, पीछे से एक और आवाज आई और रोशनी में एक लड़की आई, छोटे बाल, कमर पर ट्विन ब्लेड्स। मीरा सेन, उसने खुद ही कहा, ईस्ट सिटी की कॉम्बैट स्काउट और आरव की पार्टनर। उसने सीधे अहान को देखा, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, स्पेशली ये कि तुम लड़ाई में इमोशंस नहीं दिखाते। अहान हल्का सा मुस्कुराया, लोग बहुत कुछ सुनते हैं। तभी जमीन हल्की कांपी, हॉल की दीवारों पर बने पुराने सिंबल्स चमकने लगे और हवा अचानक भारी हो गई। सिस्टम की आवाज इस बार तेज थी, सिस्टम वार्निंग, सील वीकनिंग, कोर अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्टेड, होस्ट को डिसीजन लेना होगा। नायरा घबराकर बोली, ये क्या हो रहा है? आरव तुरंत गंभीर हो गया, यही वो प्रॉब्लम है, कोई सील को अंदर से तोड़ रहा है। मीरा ने तलवारें निकाल लीं, और अगर वो बाहर आया तो पहले हमें ही खत्म करेगा। अहान कुछ सेकंड चुप रहा। उसकी आंखें बंद हुई, जैसे वह अंदर कुछ सुन रहा हो।
सिस्टम धीरे से बोला, सिस्टम सजेशन, होस्ट अगर कोर एनर्जी एब्जॉर्ब करे तो पावर इंक्रीज पॉसिबल, रिस्क लेवल हाई डॉट। अहान ने आंखें खोली, नायरा उसकी तरफ देख रही थी। तुम फिर वही सोच रहे हो ना? खुद सब रिस्क लेने वाली अहान ने हल्के से कहा। अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई नहीं कर पाएगा। नायरा की आवाज धीमी लेकिन दर्द भरी थी। हर बार ऐसा मत किया करो। तुम इंसान हो, कोई मशीन नहीं। कुछ पल के लिए अहान चुप रहा। फिर पहली बार उसकी आवाज थोड़ी नरम हुई, मैं जानता हूं, लेकिन अभी चॉइस नहीं है। जमीन फिर जोर से हिली और हॉल के बीचों बीच दरार खुल गई। नीचे से नीली रोशनी उठी, इतनी तेज कि सबको आंखें ढकनी पड़ी। उस रोशनी के अंदर से एक भारी सांस की आवाज आई, जैसे कोई सदियों बाद जाग रहा हो। सिस्टम तुरंत बोला, सिस्टम इमरजेंसी मोड एक्टिवेटेड, होस्ट प्रिपेयर फॉर डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन डॉट। आरव ने अहान की तरफ देखा। अब समझ आया क्यों सब तुम्हें डेंजरस कहते हैं। तुम पीछे हटने वाले नहीं हो। अहान आगे बढ़ा, उसकी आवाज बिल्कुल स्टेडी थी। पीछे हटना ऑप्शन होता है, मेरे लिए नहीं। नायरा ने धीरे से कहा, तो इस बार मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। मीरा मुस्कुराई, लगता है आज मजा आने वाला है। नीचे से उठती रोशनी अब पूरे हॉल को निगल रही थी। हवा में एनर्जी इतनी घनी हो चुकी थी कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था। और उसी पल अहान ने महसूस किया कि यह सिर्फ लड़ाई नहीं है, कुछ बदलने वाला है। कुछ ऐसा जो उसके सिस्टम, उसकी पावर और शायद उसके दिल तीनों को एक साथ टेस्ट करने वाला है। सिस्टम की आखिरी लाइन गूंजी, सिस्टम मैसेज, न्यू फेज स्टार्टिंग, होस्ट का डेस्टिनी पाथ अपडेट हो रहा है डॉट। अहान ने धीरे से कहा, तो चलो देखते हैं डेस्टिनी क्या चाहती है। और जैसे ही वह दरार के किनारे पहुंचा, नीचे से उठती रोशनी अचानक काली हो गई और हॉल के अंदर मौजूद हर इंसान को महसूस हुआ कि असली खतरा अब शुरू हुआ है। एपिसोड 42 पार्ट 2। हॉल के अंदर हवा भारी थी, जैसे हर सांस के साथ कोई अदृश्य दबाव सीने पर बैठ रहा हो। सामने टूटी हुई पत्थर की सीढ़ियों के पास खड़ा अहान सिंह रायजादा धीरे से बोला, तो ये जगह सिर्फ टेस्ट नहीं है, ये किसी का इंतजार कर रही थी। तभी उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, सिस्टम नोटिस, होस्ट एंटर्ड एंशिएंट ट्रायल हॉल, डेंजर लेवल मीडियम, स्टे अलर्ट, एनिमीज कैन अपीयर विदाउट वार्निंग। अहान हल्का सा मुस्कुराया, वार्निंग देने में हमेशा लेट आता है तू। और उसी वक्त बाईं तरफ से कदमों की आवाज आई, भारी जूते पत्थर पर घिसटते हुए। अंधेरे से एक आदमी बाहर आया, लंबा शरीर, कंधे पर लोहे की तलवार। उसने खुद ही कहा, नाम है देवराज काल, आयरन गिल्ड से हूँ, नॉर्थ सेक्टर का हंटर। काम है रेयर रेलिक्स ढूंढना। और तुम? अहान ने बिना घबराए उसकी आंखों में देखा। अहान सिंह रायजादा, ट्रैवलर समझ लो। देवराज हंसा, ट्रैवलर यहाँ तक नहीं पहुँचते लड़के। यहाँ सिर्फ वो आते हैं जो या तो बहुत स्ट्रांग होते हैं या बहुत अनलकी। पीछे से एक और आवाज आई, या फिर वो जिनके पीछे मौत चल रही हो। दोनों ने मुड़कर देखा, लाल कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी। उसने कहा, मीरा वशिष्ठ, शैडो मार्केट की इंफॉर्मेशन ब्रोकर। मैं लड़ाई नहीं करती, मैं बस सरवाइव करती हूँ। उसकी आंखें सीधे अहान पर टिकी थीं, जैसे वो कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। अचानक पूरा हॉल हल्का कांपा, छत से धूल गिरी और सामने की दीवार पर पुराने सिंबल्स चमकने लगे। सिस्टम फिर बोला, सिस्टम अलर्ट, ट्रायल स्टार्टिंग इन 10 सेकेंड्स, ऑब्जेक्टिव अननोन, सर्वाइव टिल कंप्लीशन। देवराज ने तलवार कसकर पकड़ी, अननोन ऑब्जेक्टिव मतलब प्रॉब्लम बड़ी है। मीरा धीरे से पीछे हट गई, मैं पहले ही बोल रही हूँ, ये जगह नॉर्मल डंजियन नहीं है। अहान कुछ बोलता उससे पहले ही जमीन के नीचे से आवाज आई, जैसे पत्थर टूट रहे हों, और अगले ही पल फर्श फट गया। 3 बड़े स्टोन गार्डियंस बाहर निकले,
उनके शरीर पर दरारों से नीली रोशनी निकल रही थी। देवराज चिल्लाया, स्टोन सेंटिनल्स, ये एंशिएंट डिफेंस मॉन्स्टर्स हैं। अहान आगे बढ़ा, उसकी आवाज शांत थी। तो फिर जल्दी खत्म करते हैं। पहला गार्डियन उसकी तरफ झपटा, भारी मुट्ठी हवा चीरती हुई आई, लेकिन अहान आखिरी पल पर साइड में हट गया। उसके कदम इतने हल्के थे जैसे वो पहले से हर मूव देख रहा हो। मीरा पीछे से बोली, ये स्पीड, ये नॉर्मल नहीं है। देवराज ने एक गार्डियन को रोकते हुए कहा, बातें बाद में, पहले बचो। अहान ने हाथ उठाया और डार्क एनर्जी उसकी उंगलियों के आसपास घूमने लगी। हवा ठंडी हो गई। सिस्टम फिर बोला, स्किल एक्टिवेटेड, डार्कनेस फ्लो, एनर्जी कंजम्पशन लो, एफिशिएंसी इंक्रीज्ड। अहान ने बिना रुके गार्डियन के सीने पर वार किया। पत्थर में दरार फैल गई और वो मॉन्स्टर पीछे गिरा, लेकिन तुरंत फिर उठ खड़ा हुआ। देवराज हांफते हुए बोला, इनको तोड़ना आसान नहीं है, कोर डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। अहान ने सिर हिलाया। उसकी नजर गार्डियंस की छाती में चमकती नीली रोशनी पर टिक गई। मीरा अचानक चिल्लाई, लेफ्ट साइड। तीसरा गार्डियन पीछे से हमला कर चुका था। अहान झुका, उसका हाथ गार्डियन की बाह पकड़ चुका था और उसने पूरा वजन घुमाकर उसे दीवार में दे मारा। हॉल गूंज उठा। देवराज ने मौका देखकर अपनी तलवार कोर में घुसा दी। पत्थर टूटने की आवाज आई और पहला गार्डियन बिखर गया। देवराज हंस पड़ा, हो गया एक, लेकिन उसकी हंसी तुरंत रुक गई क्योंकि बाकी दो गार्डियंस और तेज हो चुके थे। सिस्टम की आवाज फिर आई, वार्निंग, एनिमी अडैप्टिंग, कॉम्बैट डिफिकल्टी इंक्रीज्ड। अहान की आंखें थोड़ी चमकी, अच्छा, अब मजा आएगा। उसने अपनी एनर्जी पूरी तरह फ्लो होने दी। आसपास की हवा भारी हो गई। मीरा ने धीरे से कहा, ये लड़का, ये इंसान है भी या नहीं? अहान सीधा दूसरे गार्डियन की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसका प्रेशर बढ़ रहा था। गार्डियन ने वार किया, लेकिन इस बार अहान रुका नहीं। उसने सीधे कोर पर हाथ रखा और डार्क एनर्जी अंदर धकेल दी। अगले ही पल गार्डियन अंदर से टूट गया। आखिरी गार्डियन देवराज पर हमला कर रहा था। देवराज की सांसें भारी थीं। मैं ज्यादा देर नहीं रोक पाऊंगा। अहान पीछे से आया। उसकी आवाज शांत थी, अब छोड़ दो। देवराज पीछे हट गया और अहान ने एक ही वार में कोर तोड़ दिया। पूरा हॉल शांत हो गया, सिर्फ टूटे पत्थरों की आवाज बची थी। कुछ सेकंड तक कोई नहीं बोला। फिर सिस्टम बोला, ट्रायल फेज 1 कंप्लीट, रिवॉर्ड्स कैलकुलेटिंग, हिडन इवैल्यूएशन इन प्रोग्रेस। मीरा ने धीरे से अहान की तरफ देखा, तुमने जानबूझकर अपनी फुल पावर नहीं दिखाई, क्यों? अहान हल्का मुस्कुराया, हर जगह सब कुछ दिखाना सही नहीं होता। देवराज ने तलवार जमीन पर टिकाई, मैंने बहुत हंटर्स देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं। तुम आखिर हो कौन? अहान जवाब देने ही वाला था कि हॉल के सबसे अंत में बड़ा दरवाजा अपने आप खुलने लगा। अंदर से ठंडी हवा आई और अंधेरा धीरे धीरे बाहर फैलने लगा। सिस्टम की आवाज इस बार पहले से धीमी थी। सिस्टम नोटिस, होस्ट डिटेक्टेड अननोन प्रेजेंस, डेंजर लेवल हाई, रिकमेंडेशन, प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट फेज। अहान ने दरवाजे की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही शांत अंधेरा लौट आया। लगता है असली टेस्ट अब शुरू होगा। और तीनों बिना बोले उस खुलते अंधेरे की तरफ बढ़ने लगे, जैसे हर कदम उन्हें किसी ऐसी चीज के करीब ले जा रहा हो जो सिर्फ ताकत नहीं, इरादे भी परखेगी। एपिसोड 42 पार्ट 3। हॉल के अंदर अभी भी हल्की नीली रोशनी तैर रही थी। दीवारों पर बने पुराने रून्स धीरे धीरे चमक रहे थे और अहान सिंह रायजादा चुप खड़ा सब महसूस कर रहा था। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। तो तुम ही हो अहान? आवाज भारी थी। अहान ने मुड़कर देखा। सामने खड़ा था रुद्रासेन, ईस्टर्न मार्शल अलायंस का फील्ड कमांडर, जो स्काई बॉर्डर सिटी से आया था और जिसका काम था डेंजरस कल्टिवेटर्स को ट्रैक करना। उसकी आंखें सीधे अहान पर टिकी थीं, जैसे वो सिर्फ शरीर नहीं,
अंदर की एनर्जी पढ़ रहा हो। अहान हल्का सा मुस्कुराया, नाम तो सही लिया तुमने, लेकिन सवाल ये है कि तुम मुझे ढूंढ क्यों रहे हो? रुद्रा ने हंसते हुए कहा, क्योंकि पिछले 3 दिनों में 3 फॉरबिडन जोन्स टूटे हैं और हर जगह तुम्हारी एनर्जी ट्रेस मिली है। हॉल में खामोशी फैल गई। तभी अचानक सिस्टम की आवाज अहान के दिमाग में गूंजी। सिस्टम नोटिस, होस्ट डिटेक्टेड अंडर ऑब्जर्वेशन, डेंजर लेवल मीडियम, सजेशन स्टे काम एंड कंट्रोल ऑयरा आउटपुट डॉट। अहान ने अंदर ही अंदर सांस रोकी, एनर्जी को नीचे दबाया, फिर आराम से बोला, मैं किसी अलायंस का एनिमी नहीं हूं, बस अपना रास्ता बना रहा हूं। उसी समय बाईं तरफ से एक लड़की आगे बढ़ी। काले बाल, आंखों में ठंडा कॉन्फिडेंस। रुद्रा, थोड़ा पीछे हटो, उसने कहा। वो थी मीरा वशिष्ठ, स्पिरिट हीलर गिल्ड से, नॉर्थ रिवर प्रोविंस की टॉप हीलिंग कल्टिवेटर, जिसका काम बैटलफील्ड में इंजर्ड कल्टिवेटर्स को बचाना था। उसने अहान को ध्यान से देखा, जैसे कुछ पहचानने की कोशिश कर रही हो। मीरा धीमे बोली, तुम्हारी एनर्जी डार्क है, लेकिन अनस्टेबल नहीं। ये नेचुरल करप्शन नहीं है। अहान ने पहली बार उसकी तरफ सीधा देखा, तो तुम हीलर हो, डायग्नोसिस कर रही हो या जजमेंट? मीरा हल्का मुस्कुराई, दोनों। हॉल के बीच हवा भारी हो गई। बाहर से थंडर की आवाज आई, जैसे स्टॉर्म पास आ रहा हो। तभी सिस्टम फिर बोला, सिस्टम अलर्ट, न्यू कैरेक्टर डिटेक्टेड, हाई कंपैटिबिलिटी, इमोशनल लिंक प्रोबेबिलिटी इंक्रीजिंग डॉट। अहान ने तुरंत सिस्टम को मेंटली शट किया, अभी नहीं। रुद्रा ने ये बदलाव महसूस कर लिया, देखा, तुम्हारी एनर्जी फ्लक्चुएट कर रही है, तुम कुछ छुपा रहे हो। अहान आगे बढ़ा, उसकी आवाज अब धीमी लेकिन भारी थी, हर कल्टिवेटर कुछ छुपाता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कौन सरवाइव करता है। अचानक हॉल के दरवाजे जोर से खुले और अंदर आया कारण देव, शैडो मार्केट का इंफॉर्मेशन ब्रोकर, जो ब्लैक सैंड सिटी से था और जिसका काम रेयर आर्टिफैक्ट्स और सीक्रेट्स बेचना था। उसकी सांस तेज थी। कोई प्रॉब्लम हो गई है, कारण ने कहा, आउटर बैरियर टूट गया है और अबिस बीस्ट्स अंदर घुस रहे हैं। रुद्रा तुरंत मुड़ा, इम्पॉसिबल, ये बैरियर एंशिएंट फॉर्मेशन है। कारण ने सिर हिलाया, फॉर्मेशन को बाहर से नहीं, अंदर से डिस्टर्ब किया गया है। तीनों की नजर एक साथ अहान पर गई। कुछ सेकंड के लिए कोई कुछ नहीं बोला। अहान ने धीरे से कहा, अगर मैं करता तो तुम सब अभी खड़े नहीं होते। मीरा ने रुद्रा को रोका, वेट, एनर्जी पैटर्न अलग है। तभी जमीन हल्की कांपी। दूर से दहाड़ सुनाई दी। हॉल की दीवारों पर क्रैक्स फैलने लगे। सिस्टम की आवाज फिर आई, इमरजेंसी क्वेस्ट एक्टिवेटेड, प्रोटेक्ट द हॉल कोर, रिवॉर्ड शैडो एनर्जी अपग्रेड, फेलियर पेनल्टी, सीवियर एनर्जी बैकलैश डॉट। अहान ने आंखें बंद की, फिर धीरे से खोली। अब उसकी प्यूपिल्स में हल्की काली चमक थी। ठीक है, उसने कहा, फाइट करनी है तो साथ करेंगे, बाद में सवाल पूछ लेना। रुद्रा ने कुछ पल सोचा, फिर तलवार निकालते हुए बोला, ठीक है, अभी एनिमी कॉमन है। मीरा पीछे हटकर हीलिंग फॉर्मेशन बनाने लगी, मैं सपोर्ट दूंगी, लेकिन अहान, अगर तुम्हारी एनर्जी कंट्रोल से बाहर गई तो मैं तुम्हें रोकूंगी। अहान हल्का हंसा, ट्राई कर लेना। अगले ही पल हॉल की दीवार टूट गई और एक विशाल शैडो बीस्ट अंदर कूदा, उसकी आंखें लाल, शरीर धुएं जैसा। कारण पीछे हट गया, ये अबिस वुल्फ है, नॉर्मली थर्ड रैंक कल्टिवेटर्स भी इससे डरते हैं। अहान आगे बढ़ा। हवा ठंडी हो गई। सिस्टम कमांड, शैडो स्टेप एक्टिवेटेड, एनर्जी कंजम्पशन मिनिमल डॉट। अचानक अहान गायब हुआ और अगले ही सेकंड बीस्ट के सामने दिखाई दिया।
रुद्रा की आंखें फैल गईं, इतनी फास्ट मूवमेंट। बीस्ट ने पंजा मारा, लेकिन आहान पहले ही साइड में था। उसने धीमे कहा, तुम गलत जगह आ गए। डार्क एनर्जी उसकी हथेली में इकट्ठा हुई और पूरा हॉल जैसे एक पल के लिए शांत हो गया। मीरा ने फुसफुसाकर कहा, ये एनर्जी डराती क्यों नहीं, बल्कि स्टेबल क्यों लग रही है? आहान ने वार किया। बीस्ट पीछे फेंका गया, दीवार से टकराया और जमीन पर गिरते ही डिसोल्व होने लगा। कुछ सेकंड तक सिर्फ भारी सांसों की आवाज रही। रुद्रा ने तलवार नीचे की, अब समझ आया। लोग तुम्हारे बारे में क्यों बात कर रहे हैं? आहान मुड़ा, उसकी आवाज शांत थी, मैं प्रॉब्लम नहीं हूं, लेकिन प्रॉब्लम को खत्म जरूर करता हूं। तभी सिस्टम आखिरी बार बोला, क्वेस्ट प्रोग्रेस अपडेटेड, न्यू थ्रेट अप्रोचिंग, प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट फेज डॉट। हॉल के बाहर फिर दहाड़ गूंजी, इस बार पहले से ज्यादा भारी। मीरा ने धीरे से कहा, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आहान ने दरवाजे की तरफ देखा, आंखों में वही ठंडी चमक लौट आई। हाँ, और असली खेल अब शुरू होगा। एपिसोड 42 पार्ट 4। हॉल के अंदर हवा भारी थी, जैसे हर सांस के साथ कोई अदृश्य दबाव सीने पर बैठ रहा हो। आहान सिंह रायजादा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके कदमों की आवाज पत्थर की फर्श पर गूंज रही थी और सामने खड़े लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई तूफान उनके बीच आ चुका हो। तभी दाईं तरफ से एक भारी आवाज आई, तो तुम ही हो आहान। डार्कनेस वैली से आए हुए बोलने वाला था रुद्रा सेन, ईस्टर्न आयरन सेक्ट का चीफ एनफोर्सर, लंबा चौड़े कंधे वाला आदमी जिसका काम था सेक्ट के अंदर नियम तोड़ने वालों को खत्म करना। उसकी आंखों में सीधा सवाल नहीं, सीधी चुनौती थी। आहान ने बिना रुके उसकी तरफ देखा, हल्की मुस्कान आई। रास्ता रोकने का रीजन क्या है, क्यूरियोसिटी या फियर? हॉल में खड़े कल्टिवेटर्स हल्का पीछे हट गए, क्योंकि दोनों की एनर्जी टकराने लगी थी। तभी सिस्टम की ठंडी लेकिन साफ आवाज आहान के दिमाग में गूंजी, होस्ट डिटेक्टेड, हाई हॉस्टिलिटी जोन, वार्निंग लेवल इंक्रीज्ड, सजेस्टेड एक्शन, स्टे काम एंड ऑब्जर्व एनिमी पैटर्न्स डॉट। आहान ने अंदर ही अंदर जवाब दिया, रिलैक्स, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। उसकी नजर रुद्रा सेन के पीछे खड़े दूसरे आदमी पर गई, जो अब तक चुप था। वह था मे लॉन्ग, नॉर्दर्न ट्रेड अलायंस का इंफॉर्मेशन ब्रोकर, जिसका काम लड़ना नहीं बल्कि हर सीक्रेट खरीदना और बेचना था। मे लॉन्ग धीरे से हंसा, फाइट शुरू होने से पहले एक बात क्लियर कर दूं, मैं यहां लड़ने नहीं, डील करने आया हूं। आहान ने भौं उठाई, डील? मे लॉन्ग ने सिर हिलाया, तुम्हारे पास जो सिस्टम पावर है उसकी खबर अब सिर्फ इस हॉल तक सीमित नहीं रही। ये सुनते ही माहौल और ठंडा हो गया। रुद्रा सेन ने मुट्ठी भींची, इंफॉर्मेशन बेचने वाले लोग हमेशा प्रॉब्लम बनते हैं। मे लॉन्ग मुस्कुराया, और ताकत दिखाने वाले लोग जल्दी मरते हैं। दोनों के बीच टेंशन बढ़ने लगी, लेकिन आहान ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। उसकी आवाज शांत थी, पर उसमें ऐसा वेट था कि सब चुप हो गए। मुझे लड़ाई से प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बिना रीजन की लड़ाई वेस्ट ऑफ टाइम है। वह थोड़ा आगे बढ़ा, अब तीनों लगभग आमने सामने खड़े थे। आहान की प्रेजेंस ऐसी थी जैसे अंधेरा खुद उसके पीछे खड़ा हो। सिस्टम फिर बोला, न्यू ऑब्जेक्टिव ट्रिगर्ड, सर्वाइव अपकमिंग कॉन्फ्रंटेशन, रिवॉर्ड स्किल एवोल्यूशन चांस डॉट। आहान की आंखों में हल्की चमक आई। उसने महसूस किया कि एनर्जी फ्लो बदल रहा है, जैसे कोई अनसीन फोर्स इस जगह को लॉक कर रही हो। तभी हॉल के ऊपर लगे पत्थर के स्तंभों में हल्की दरारें पड़ने लगीं और एक नई आवाज गूंजी, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। ऊपर बालकॉनी से नीचे उतर रहा था वीरेन केल, शैडो काउंसिल का ऑब्जर्वर, जिसका काम था पावरफुल कल्टिवेटर्स को इवैल्यूएट करना और जरूरत पड़े तो एलिमिनेट करना।
वह धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरता हुआ बोला, अहान सिंह रायजादा, तुम्हारे बारे में रिपोर्ट्स एग्जैजरेशन लग रही थीं, लेकिन अब देख रहा हूं प्रॉब्लम सच में बड़ी है। अहान ने उसकी तरफ देखा, तो अब इवैल्यूएशन होगा। वीरेन केल हल्का हंसा, नहीं, टेस्ट होगा। अगले ही पल पूरा हॉल एनर्जी प्रेशर से भर गया। कई कल्टिवेटर्स घुटनों पर आ गए, कुछ की सांसें तेज हो गईं। रुद्रा सेन ने दांत भींचे, शैडो काउंसिल खुद आ गया। इसका मतलब सिचुएशन सीरियस है। मैं लॉन्ग पीछे हट गया, क्योंकि वह जानता था यह लड़ाई इंफॉर्मेशन से नहीं जीती जाएगी। अहान वहीं खड़ा रहा, उसकी कोट हल्की हवा में हिल रही थी, जैसे प्रेशर उसे छू भी नहीं पा रहा। सिस्टम की आवाज फिर आई, प्रेशर रेजिस्टेंस इंक्रीज्ड, होस्ट अडैप्टिंग, न्यू पैसिव एबिलिटी फॉर्मिंग डॉट। अहान ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, बस इतना? वीरेन केल की आंखें सिकुड़ गईं। उसने हाथ उठाया और हवा में काली एनर्जी घूमने लगी। देखते हैं, डार्कनेस तुम्हारी स्ट्रेंथ है या तुम्हारी वीकनेस? अचानक फर्श से शैडो स्पाइक्स निकलने लगे, सीधे अहान की तरफ। लेकिन अहान हिला भी नहीं, उसने बस हाथ आगे बढ़ाया और शैडोज उसके पास आते ही रुक गईं, जैसे किसी इनविजिबल वॉल से टकरा गई हों। हॉल में खड़े लोग शॉक में थे। रुद्रा सेन धीरे से बोला, ये कंट्रोल इम्पॉसिबल। अहान की आवाज धीमी थी, लेकिन हर कोने में साफ सुनाई दे रही थी, डार्कनेस को कंट्रोल नहीं किया जाता, उसे एक्सेप्ट किया जाता है। उसकी आंखें अब पूरी तरह ठंडी हो चुकी थीं। अगले ही पल शैडोज उल्टी दिशा में मुड़ी और वीरेन केल की तरफ बढ़ी। वीरेन पीछे कूदा, पहली बार उसके चेहरे पर सरप्राइज था। सिस्टम बोला, स्किल सिंक्रोनाइजेशन सक्सेसफुल, डार्कनेस एफिनिटी इंक्रीज्ड बाय 12% डॉट। अहान ने हल्का सिर झुकाया, जैसे किसी अनसीन एनिमी को एक्नॉलेज कर रहा हो। हॉल में खामोशी छा गई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ। मैं लॉन्ग धीरे से फुसफुसाया, ये आदमी बैलेंस तोड़ देगा। रुद्रा सेन ने पहली बार अहान को एनिमी की तरह नहीं, थ्रेट की तरह देखा। वीरेन केल ने हाथ नीचे किया, एनर्जी धीरे धीरे गायब होने लगी। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराया, टेस्ट खत्म। अभी के लिए वह मुड़ा, लेकिन जाते जाते बोला, शैडो काउंसिल तुम्हें इग्नोर नहीं करेगा अहान। अगली बार टेस्ट नहीं होगा। उसके जाते ही प्रेशर खत्म हो गया और कई लोग जमीन पर बैठ गए, जैसे अभी अभी मौत के पास से लौटे हों। अहान ने कुछ नहीं कहा। वह बस आगे बढ़ा, हॉल के एग्जिट की तरफ, लेकिन उसके कदम रुक गए जब सिस्टम की आखिरी लाइन आई, वार्निंग, बिगर फोर्सेस हैव स्टार्टेड मूविंग, होस्ट मस्ट प्रिपेयर डॉट। अहान ने हल्की मुस्कान दी, गुड, फाइनली थिंग्स आर गेटिंग इंटरेस्टिंग। और जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, पीछे खड़े हर इंसान को साफ महसूस हुआ कि अभी जो हुआ वो सिर्फ शुरुआत थी। एपिसोड 42 पार्ट 5। हॉल के अंदर हवा अभी भी भारी थी, जैसे अभी अभी हुई लड़ाई की गर्मी दीवारों में फंसी रह गई हो। अहान सिंह रायजादा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, उसकी आंखें हर कोने को पढ़ रही थीं। तभी सामने से एक भारी आवाज आई, तो तुम ही हो अहान, जिसके बारे में पूरा शैडो कॉरिडोर बात कर रहा है। आवाज का मालिक था राघव बिसेन, मध्य भारत के आयरन क्लैन से आया हुआ वॉरियर, जो पहले रॉयल गार्ड था लेकिन अब अंडरग्राउंड अरीना में फाइटर्स को ट्रेन करता था। उसकी आंखों में सीधा डर नहीं था, लेकिन सावधानी साफ दिख रही थी। अहान बिना रुके बोला, अगर रास्ता रोकने आए हो तो साइड हो जाओ, आज मेरा मूड अच्छा नहीं है। राघव हल्का हंसा, मूड अच्छा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आगे जो है वो किसी का भी मूड तोड़ देता है। उसी समय अहान के दिमाग में सिस्टम की ठंडी लेकिन साफ आवाज गूंजी, सिस्टम नोटिस, होस्ट एंटर्ड हाई थ्रेट जोन, स्टे अलर्ट, एनर्जी फ्लक्चुएशन डिटेक्टेड अहेड डॉट।
अहान ने हल्का सा सिर झुकाया। शो मी डिटेल्स। सिस्टम एनिमी प्रेजेंस कंफर्म्ड, मल्टीपल अननोन सिग्नेचर्स, कॉम्बैट प्रोबेबिलिटी इंक्रीजिंग डॉट। हॉल के दूसरे छोर से कदमों की आवाज आने लगी और धीरे धीरे 3 लोग रोशनी में आए। सबसे आगे था कारण मल्होत्रा, दिल्ली अंडरग्राउंड इंफॉर्मेशन ब्रोकर, जो पैसे के बदले किसी का भी सीक्रेट बेच देता था। उसके पीछे खड़ी थी मेलिन, ईस्टर्न सेक्ट की असैसिन, जो पॉइजन टेक्निक्स में माहिर थी और बिना आवाज के टारगेट खत्म करने के लिए जानी जाती थी। तीसरा आदमी दीवार से टिककर खड़ा था, फरीद खान, राजस्थान डेजर्ट मर्सनरी, जो एनर्जी ब्लेड्स इस्तेमाल करता था और कई इलीगल बैटल्स जीत चुका था। कारण मुस्कुराया। अहान सिंह रायजादा, फाइनली फेस टू फेस। तुम्हारी पावर की स्टोरीज बहुत सुनी हैं, आज चेक भी कर लेते हैं। अहान की आवाज धीमी लेकिन ठंडी थी। स्टोरीज सुनकर लोग जिंदा नहीं रहते। मेलिन हल्का सा आगे बढ़ी, उसकी उंगलियों के बीच नीली धुंध घूम रही थी। ही टॉक्स टू मच, फिनिश हिम फास्ट। फरीद ने हंसते हुए एनर्जी ब्लेड एक्टिवेट किया। हवा में हल्की सी सीटी गूंज उठी। रिलैक्स, मैं पहले देखता हूं ये कितना स्ट्रांग है। सिस्टम फिर से बोला। सिस्टम अलर्ट, पॉइजन एनर्जी डिटेक्टेड, अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, रिकमेंडेड एक्शन शैडो स्टेप डॉट। अहान की आंखें एक पल के लिए चमकीं और अगली ही सेकंड उसका शरीर गायब हुआ। फरीद का वार खाली हवा को चीर गया। पीछे से अहान की आवाज आई, स्लो, और फरीद की पीठ पर एक सीधा पंच लगा, जिससे वो फर्श पर घिसटता हुआ दूर जा गिरा। राघव, जो अब तक साइड में खड़ा देख रहा था, बुदबुदाया, ये स्पीड, ये नॉर्मल कल्टिवेशन नहीं है। कारण की मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसने जल्दी से पॉकेट डिवाइस एक्टिवेट किया। प्लान बी। अभी अचानक हॉल की लाइट्स झपकने लगीं और चारों तरफ डार्क बैरियर्स खड़े हो गए। मेलिन ने मौका देखकर पॉइजन नीडल्स हवा में छोड़ दी। अहान ने हाथ उठाया। शैडो एनर्जी उसके चारों तरफ घूम गई। नीडल्स हवा में रुक गईं और जमीन पर गिर गईं। मेलिन की आंखें पहली बार चौड़ी हुईं। इम्पॉसिबल। सिस्टम स्किल सिंक्रोनाइजेशन इंक्रीजिंग। शैडो कंट्रोल 63%, कीप प्रेशर डॉट। अहान धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। कदमों की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। तुम लोग गलत जगह आ गए। मैं अभी फाइट खत्म करना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने खुद डिसाइड कर लिया। फरीद उठ चुका था, होठों से खून पोंछते हुए बोला, अब समझ आया क्यों लोग तुम्हें अवॉइड करते हैं। राघव ने गहरी सांस ली और आखिर बोल पड़ा, स्टॉप। ये लड़ाई अगर अभी बढ़ी तो पूरा कॉरिडोर कोलैप्स हो जाएगा। अहान, आगे मेन गेट है, वहां असली प्रॉब्लम है। ये लोग बस गेट कीपर्स हैं। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। अहान की नजरें राघव पर टिक गईं, जैसे वो सच और झूठ तौल रहा हो। कारण ने धीरे से कहा, ही इज राइट। आगे जो है वो हम सबके बस का नहीं। मेलिन ने भी पीछे कदम लिया। पॉइजन एनर्जी धीरे धीरे गायब हो गई। फरीद ने ब्लेड बंद किया और दीवार से टिक गया। अगर तुम वहां जा रहे हो तो शायद वापस नहीं आओगे। सिस्टम की आवाज फिर आई। सिस्टम मिशन अपडेटेड, रीच इनर गेट, हिडन रिवॉर्ड पॉसिबल, डेंजर लेवल एक्सट्रीम डॉट। अहान ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में ठंडक पहले से ज्यादा गहरी थी। मैं वापस आने के लिए नहीं लड़ता। और बिना पीछे देखे वो आगे बढ़ गया। उसके कदम जैसे जैसे इनर गेट की तरफ जा रहे थे, हवा और भारी होती जा रही थी। दीवारों पर पुरानी एनर्जी मार्क्स चमकने लगे थे, जैसे कोई बहुत पुरानी शक्ति जाग रही हो। पीछे खड़े लोग चुप थे, क्योंकि उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि वो किसी फाइटर को नहीं, बल्कि किसी ऐसी चीज को जाते देख रहे हैं जो खुद अंधेरे को कंट्रोल करती है। गेट के सामने पहुंचते ही अहान रुका।
विशाल दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से ठंडी हवा आई और सिस्टम की आवाज पहले से धीमी लेकिन गंभीर हो गई। सिस्टम वार्निंग, अननोन एंटिटी डिटेक्टेड। होस्ट, प्रिपेयर योरसेल्फ, दिस फाइट विल चेंज एवरीथिंग। अहान ने अपनी मुट्ठी कस ली, आंखें अंधेरे में टिक गईं, और अगले कदम के साथ वो उस जगह में दाखिल हुआ जहां से वापस आना अब शायद पॉसिबल नहीं था। आगे अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे के अंदर कोई उसे पहले से इंतजार करता महसूस हो रहा था। और उसी पल अंदर से एक धीमी आवाज आई, सो फाइनली यू अराइव्ड, अहान सिंह रायजादा। एपिसोड 42 पार्ट 6। हॉल के अंदर अभी भी वही भारी सन्नाटा फैला हुआ था, लेकिन इस बार सन्नाटा डर का नहीं था, इंतजार का था। अहान सिंह रैजादा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके कदमों की आवाज पत्थर की फर्श पर गूंज रही थी और सामने खड़े लोग खुद रास्ता छोड़ते जा रहे थे, जैसे किसी ने पहले ही समझा दिया हो कि अब टकराना मतलब खुद को मिटा देना। तभी बाईं तरफ से एक आवाज आई, तो तुम ही हो अहान सिंह रैजादा। डार्कनेस वैली का नया वारिस बोलने वाला आदमी लंबा काले कपड़ों में था। उसका नाम रुद्र वर्मा, वह नॉर्थ रियल्म का एक स्वतंत्र हंटर था जो फोरबिडन रूइंस से रेयर आर्टिफैक्ट्स निकालने के लिए जाना जाता था। उसके पीछे खड़ी लड़की ने धीरे से कहा, रुद्र, केयरफुल। ये वही है जिसने अकेले ब्लड अरीना साफ कर दिया था। उसका नाम माया सेन, ईस्टर्न सिटी की इंफॉर्मेशन ब्रोकर, जो पैसों के बदले किसी का भी सीक्रेट बेच देती थी। अहान रुका नहीं, बस हल्का सा मुस्कुराया। रास्ता चाहिए, फाइट नहीं। रुद्र हंसा, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। रास्ता मिल जाएगा, लेकिन पहले ये बताओ, तुम्हें अंदर किसने बुलाया? उसी पल अहान के दिमाग में नीली रोशनी चमकी। सिस्टम मैसेज, होस्ट, डेंजर लेवल मीडियम बट रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी हाई। रिकमेंडेशन, मूव फॉरवर्ड विदाउट डिले। अहान ने बिना रुके जवाब दिया, जिसने बुलाया है वो खुद सामने आ जाएगा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन पूरे हॉल में साफ सुनाई दी। अचानक ऊपर की बालकनी से ताली बजने की आवाज आई। एक आदमी रेलिंग पर झुककर नीचे देख रहा था। सफेद कोट, शांत चेहरा, लेकिन आंखों में ठंडापन। इंटरेस्टिंग। बहुत लोग आए, लेकिन कोई इतना शांत नहीं था। वह था डॉक्टर विराज मेहता, सेंट्रल रिसर्च गिल्ड का हेड, जो कल्टीवेशन एनर्जी पर एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए बदनाम था। उसके बारे में कहा जाता था कि वह वॉरियर्स को सब्जेक्ट्स की तरह देखता है। विराज धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। अहान सिंह रैजादा, तुम्हारे अंदर जो एनर्जी है वो नॉर्मल कल्टीवेशन नहीं है। तुम सिस्टम यूजर हो, राइट? हॉल में खड़े कई लोग एकदम चौंक गए। माया ने फुसफुसाया, सिस्टम यूजर? ये तो मिथ था। अहान की आंखें हल्की सिकुड़ी, लेकिन चेहरा शांत रहा। तुम्हें जितना पता है उतना ही बोलो। विराज मुस्कुराया, रिलैक्स। मैं दुश्मन नहीं हूं, मैं डील करना चाहता हूं। उसी समय हवा अचानक भारी हो गई, जैसे किसी ने इनविजिबल प्रेशर छोड़ दिया हो। कुछ कमजोर कल्टीवेटर्स घुटनों पर आ गए। अहान ने बिना हिले उस प्रेशर को झेल लिया। विराज की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ी। होम रेजिस्टेंस एक्सपेक्टेड से ज्यादा है। तभी सिस्टम फिर चमका। सिस्टम मैसेज, न्यू क्वेस्ट ट्रिगर, हिडन ऑब्जर्वर डिटेक्टेड, स्टे अलर्ट, ट्रस्ट लेवल 0. अहान ने तुरंत आसपास नजर घुमाई। उसे महसूस हुआ कि कोई तीसरा भी है, जो दिख नहीं रहा लेकिन सब देख रहा है। रुद्र पीछे हट चुका था। उसने धीमे से कहा, मैं इस गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहता, और वह हॉल से बाहर निकल गया। माया वहीं खड़ी रही। उसकी नजरें अहान पर थीं, जैसे वह समझने की कोशिश कर रही हो कि ये आदमी असल में है क्या। विराज पास आकर बोला, मैं तुम्हें पावर दे सकता हूं।
ऐसी पावर जो तुम्हारे सिस्टम को भी अपग्रेड कर दे। अहान हल्का सा हंसा। फ्री में? विराज ने सिर हिलाया। नहीं, बदले में मुझे तुम्हारा कोऑपरेशन चाहिए। सिर्फ कुछ टेस्ट्स। हॉल में खामोशी छा गई। तभी पीछे से भारी कदमों की आवाज आई। एक विशाल शरीर वाला आदमी अंदर आया, कंधे पर जायंट ब्लेड टंगा हुआ। टेस्ट्स खत्म हो गए डॉक्टर। अब असली काम शुरू होगा। उसका नाम करण ठाकुर, वेस्टर्न बॉर्डर का मर्सनरी लीडर, जो वॉर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जाना जाता था। करण ने अहान को ऊपर से नीचे तक देखा तो यही है वो जिसकी वजह से सब जगह केओस मचा है। उसने तलवार जमीन पर टिकाई। सिंपल बात है, या तो हमारे साथ चलो या यहीं खत्म हो जाओ। हवा अचानक ठंडी हो गई। माया एक कदम पीछे हट गई। विराज चुपचाप मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे यही चाहिए था। अहान ने धीरे से गर्दन घुमाई। उसकी आंखों में अब वही अंधेरा चमक रहा था जो हर बार फाइट से पहले आता था। तुम लोग एक बात भूल रहे हो। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द भारी। मैं यहां बुलाया गया हूं, रोका नहीं जा सकता। सिस्टम मैसेज कॉम्बैट मोड रेडी। स्किल सिंक्रोनाइजेशन 82%। वार्निंग हिडन एनिमी अप्रोचिंग डॉट। अचानक हॉल की लाइट्स झपकीं। छत के ऊपर से काली धुंध नीचे उतरने लगी। किसी की हंसी गूंजी, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। विराज पहली बार घबराया। ये स्क्रिप्ट में नहीं था। करण ने तलवार उठा ली। कौन है वहां? और उसी पल अहान ने महसूस किया, ये एनर्जी इंसानों की नहीं थी। अहान ने धीरे से कहा, अब समझ आया। असली होस्ट कौन है? उसकी उंगलियों के आसपास काली एनर्जी घूमने लगी। फर्श पर दरारें फैलने लगीं और हॉल में खड़े सभी लोग पीछे हट गए। माया की आवाज कांपी। ये लेवल तो एस रैंक से भी ऊपर है। धुंध के अंदर से एक आवाज आई, सिस्टम बेयरर। आखिर मिल ही गए। और उसी पल अहान की आंखों में नीली रोशनी तेज हो गई। सिस्टम मैसेज, इमरजेंसी अलर्ट। अननोन एंटिटी डिटेक्टेड। पावर एनालिसिस फेल्ड। सर्वाइवल प्रायोरिटी एक्टिवेटेड डॉट। अहान मुस्कुराया, धीरे खतरनाक तरीके से। अच्छा है, बहुत समय बाद कोई इंटरेस्टिंग मिला है। हॉल की हवा कांपने लगी, एनर्जी टकराने लगी, और अगला पल ऐसा था जहां कोई भी पीछे नहीं हटने वाला था। फाइट अब शुरू होने वाली थी। एपिसोड 42 पार्ट 7। हॉल के अंदर अभी भी वही भारी सन्नाटा था, लेकिन इस बार सन्नाटा डर का नहीं था, इंतजार का था। अहान सिंह रायजादा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके कदमों की आवाज पत्थर की फर्श पर गूंज रही थी और सामने खड़े लोग बिना पलक झपकाए उसे देख रहे थे, जैसे सबको पता हो कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, तो तुम ही हो अहान सिंह रायजादा, डार्कनेस वैली का वो लड़का जिसने अकेले 3 सेक्टर साफ कर दिए। अहान बिना मुड़े बोला, नाम पता है तो रास्ता भी पता होना चाहिए। सामने आओ। अंधेरे से एक आदमी बाहर आया, लंबा कद, कंधों पर लोहे जैसा कवच, उसकी आंखों में हल्की नीली चमक थी। मेरा नाम देवराज काल है, नॉर्थ आयरन क्लैन से हूं। काम है बैटलफील्ड कंट्रोल और एलीट हंटर्स को लीड करना, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। और आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर सच में पावर है या सिर्फ रूमर्स हैं। आसपास खड़े बाकी लोग धीरे धीरे पीछे हट गए, जैसे उन्हें पता हो कि अब टकराव होने वाला है। अहान ने बस एक सेकंड उसे देखा, फिर हल्का सा सिर झुकाया। टेस्ट करना है तो जल्दी करो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। अचानक हवा भारी हो गई। देवराज के पैरों के नीचे की जमीन हल्की दरकने लगी और उसी पल सिस्टम की आवाज अहान के दिमाग में गूंजी। सिस्टम नोटिस, होस्ट के सामने हाई कॉम्बैट इंटेंट डिटेक्ट हुआ है। रिकमेंडेड एक्शन,
स्टे अलर्ट एंड एनालाइज एनिमी मूवमेंट डॉट। अहान के होठों पर हल्की मुस्कान आई। एनालिसिस ऑलरेडी डन। देवराज आगे बढ़ा। उसकी मुट्ठी हवा चीरती हुई अहान की तरफ आई, लेकिन अहान 1 इंच भी नहीं हिला। आखिरी पल में उसने सिर्फ अपना हाथ उठाया और वार रोक लिया। टक्कर की आवाज पूरे हॉल में गूंजी। पास खड़ा एक लड़का घबराकर बोला, ये पॉसिबल नहीं है। देवराज सर की स्ट्रेंथ एस रैंक लेवल की है। उस लड़के का नाम रितेश वर्मा था, ईस्ट ट्रेड सिटी का इंफॉर्मेशन ब्रोकर, जिसका काम रेयर फाइटर्स की डिटेल्स कलेक्ट करना था, और इस वक्त उसकी आंखों में साफ डर दिख रहा था। देवराज ने दांत भींचे, तुमने फोर्स एब्जॉर्ब किया? अहान शांत आवाज में बोला, नहीं, तुम्हारी फोर्स बस इनफ नहीं थी। अगले ही पल अहान ने हल्का सा धक्का दिया और देवराज पीछे फिसल गया। उसकी एड़ी जमीन पर रगड़ खा गई। पूरे हॉल में हलचल मच गई। तभी ऊपर की बालकॉनी से एक महिला की आवाज आई, इनफ। ये जगह पर्सनल फाइट्स के लिए नहीं है। सबकी नजर ऊपर गई। लाल कपड़ों में खड़ी एक महिला नीचे उतर रही थी। मैं मीरा सोलंकी, सेंट्रल गिल्ड काउंसिल की फील्ड एग्जामिनर। काम है अवेकन्ड फाइटर्स की कैपेबिलिटी जांच करना, उसने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा। मीरा ने अहान को ध्यान से देखा। तुम्हारे बारे में रिपोर्ट्स बहुत अजीब हैं। कहीं लिखा है तुम हीलर हो, कहीं लिखा है शैडो यूजर, और कहीं लिखा है कि तुम सिस्टम यूजर हो। सच क्या है? अहान ने हल्का सा कंधा उचकाया। सच सिचुएशन के हिसाब से बदलता है। सिस्टम फिर से एक्टिवेट हुआ। सिस्टम अपडेट, न्यू ऑब्जर्वर डिटेक्टेड, हाई इंटेलिजेंस इंडिविजुअल, सजेशन इंफॉर्मेशन रिवील मैट करो डॉट। अहान ने मन ही मन हंसते हुए कहा, ऑलरेडी न्यू दैट। तभी हॉल के बड़े दरवाजे अचानक खुल गए और ठंडी हवा अंदर आई। अंदर एक और आदमी आया, काले कोट में, चेहरे पर हल्का सा निशान। लेट हो गया क्या? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मीरा ने भौहें सिकोड़ लीं। अर्जुन मल्होत्रा, वेस्ट कैपिटल का इंडिपेंडेंट हंटर। तुम यहां क्यों आए हो? अर्जुन ने जेब में हाथ डालते हुए जवाब दिया, सिंपल। सुना है यहां कोई ऐसा आया है जो रूल्स फॉलो नहीं करता। मुझे ऐसे लोग पसंद हैं। अर्जुन की नजर सीधे अहान पर रुकी और कुछ सेकंड के लिए दोनों के बीच खामोश टकराव सा महसूस हुआ। आसपास खड़े लोग धीरे धीरे पीछे हटने लगे, जैसे हवा खुद भारी हो गई हो। अर्जुन ने धीरे से कहा, तुम्हारे अंदर कुछ अलग है, पावर नहीं, हंगर। अहान की आंखें थोड़ी ठंडी हो गईं, और तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी ज्यादा है। एक पल के लिए पूरा हॉल शांत हो गया। फिर अचानक जमीन के नीचे से हल्का कंपन महसूस हुआ। छत से धूल गिरने लगी। रितेश घबराकर बोला, ये नॉर्मल ट्रेमर नहीं है। नीचे एनर्जी स्पाइक हो रहा है। सिस्टम तुरंत चमका। सिस्टम अलर्ट, अननोन डंजियन लेयर एक्टिवेट हो गया है। डेंजर लेवल इंक्रीजिंग। होस्ट को तुरंत डिसीजन लेना होगा डॉट। मीरा ने जोर से कहा, सब लोग रेडी हो जाओ। ये हॉल सेफ जोन नहीं रहा। देवराज ने अपनी तलवार निकाली। अर्जुन की मुस्कान और गहरी हो गई, और अहान बस खड़ा रहा। उसकी नजर फर्श पर बनते दरारों पर थी, जैसे वो कुछ महसूस कर रहा हो जो बाकी कोई नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे दरारों से काली धुंध निकलने लगी, और उसी धुंध के अंदर से भारी सांसों की आवाज आने लगी। किसी ने फुसफुसाकर कहा, ये सील्ड क्रीचर है। अहान ने धीरे से कहा, नहीं, ये क्रीचर नहीं, गेट कीपर है। सबकी नजर उस पर टिक गई। मीरा ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? अहान ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, क्योंकि ये एनर्जी पहले भी महसूस की है।
सिस्टम की आवाज इस बार धीमी लेकिन साफ थी। सिस्टम मैसेज, होस्ट का पास्ट कनेक्शन डिटेक्ट हुआ है। हिडन मेमोरी ट्रिगर हो सकती है। अहान की आंखों में एक पल के लिए अंधेरा सा चमका, जैसे कोई पुरानी याद जागने वाली हो। जमीन अचानक फट गई और काली परछाई धीरे धीरे बाहर आने लगी। हवा ठंडी हो गई, सांस लेना मुश्किल होने लगा और हॉल में खड़े हर इंसान को पहली बार एहसास हुआ कि असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है। अहान ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके होठों से धीमी आवाज निकली, अब समझ आया। मुझे यहां क्यों बुलाया गया है? और उसी पल काली परछाई की आंखें खुलीं, सीधे अहान पर टिक गईं। एपिसोड 42 पार्ट 8। हॉल के अंदर हवा अभी भी भारी थी, जैसे पिछली लड़ाई की गर्मी दीवारों में फंसी रह गई हो। अहान सिंह रायजादा धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसके कदमों की आवाज पत्थर के फर्श पर साफ गूंज रही है। सामने खड़ा था राघव मल्होत्रा, दिल्ली का अंडरग्राउंड इंफॉर्मेशन ब्रोकर, जो कल्टिवेटर्स को रेयर लोकेशंस और फॉरबिडन टेक्निक्स की जानकारी बेचता है। उसके हाथ अभी भी हल्के कांप रहे थे, लेकिन आवाज स्टेडी रखने की कोशिश कर रहा था। तुम समझ नहीं रहे अहान, जो तुम ढूंढ रहे हो उसके बाद वापस नॉर्मल लाइफ पॉसिबल नहीं होती, राघव धीमे बोलता है। अहान उसकी आंखों में सीधा देखता है, आवाज शांत लेकिन दबाव से भरी। नॉर्मल लाइफ कब थी मेरी? हॉल के कोने में खड़ी मीरा चौहान, जयपुर की स्पिरिचुअल हीलर, जो एनर्जी वुंड्स ठीक करने के लिए जानी जाती है, धीरे से बोलती है। अहान, तुम्हारी एनर्जी अनस्टेबल हो रही है, सिस्टम बार बार एक्टिवेट हो रहा है, इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। तभी अहान के सामने हल्की नीली रोशनी चमकती है। सिस्टम मैसेज, होस्ट इमोशनल प्रेशर इंक्रीजिंग, स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड, वार्निंग, नेक्स्ट एवोल्यूशन फेज नियर। अहान हल्का सा मुस्कुराता है, लेट हो गया सिस्टम, अब रुकने का ऑप्शन नहीं है। राघव एक कदम पीछे हटता है। ठीक है, मैं बता देता हूं। शैडो गेट ओपन हो चुका है और उसके अंदर जो है उससे सब डरते हैं। वहां से जो एनर्जी आ रही है वो किसी नॉर्मल कल्टिवेटर की नहीं है। अहान बिना पलक झपकाए सुनता रहता है। मीरा उसकी तरफ बढ़ती है, उसकी हथेली अहान के कंधे पर रखते हुए कहती है, तुम थक गए हो पर तुम रुकोगे नहीं, मुझे पता है। बस एक बात याद रखना, पावर जितनी बढ़ती है इंसान उतना अकेला हो जाता है। अहान हल्का सा सिर घुमाकर उसे देखता है। अकेला होना प्रॉब्लम नहीं है, गलत लोगों के साथ होना प्रॉब्लम है। हॉल के बड़े दरवाजे अचानक खुद ब खुद खुलते हैं। ठंडी हवा अंदर आती है और साथ में कदमों की आवाज। अंदर आता है कबीर अंसारी, लखनऊ का फॉर्मर मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट, जो अब हाई लेवल कल्टिवेटर ग्रुप्स के लिए बैटल प्लानिंग करता है। उसकी आंखें सीधे अहान पर टिक जाती हैं। काफी नाम सुन लिया तुम्हारा, कबीर धीमे हंसता है, लेकिन नाम और रियलिटी अलग होती है। शैडो गेट के अंदर जाना सुइसाइड है। अहान बिना रुके आगे बढ़ता है, दोनों अब आमने सामने खड़े हैं। तो फिर तुम यहां क्यों आए हो? कबीर जवाब देता है, क्योंकि अगर तुम अंदर गए और कंट्रोल लूज कर दिया तो बाहर जो बचेगा वो इंसान नहीं होगा। कुछ सेकंड के लिए पूरा हॉल शांत हो जाता है, सिर्फ हवा की आवाज। मीरा की सांसें तेज हो जाती हैं। राघव नजरें झुका लेता है। फिर सिस्टम फिर से एक्टिवेट होता है। सिस्टम मैसेज, न्यू ऑब्जेक्टिव अनलॉक्ड, एंटर शैडो गेट, सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी 37%, रिवॉर्ड अननोन एवोल्यूशन। अहान हल्का सा हंसता है, सिस्टम भी डार रहा है, इंटरेस्टिंग। कबीर भौहें सिकोड़ता है, तुम मजाक समझ रहे हो? अहान धीरे से जवाब देता है, नहीं, बस अब डर फील नहीं होता।
हॉल के बाहर से अचानक एनर्जी वेव टकराती है, जैसे दूर कहीं कुछ फट गया हो। जमीन हल्की कांपती है। मीरा तुरंत कहती है, गेट एक्टिवेट हो गया, अब अगर जाना है तो अभी जाना होगा। अहान दरवाजे की तरफ बढ़ता है। चलते हुए रुकता है, बिना पीछे देखे बोलता है, जो भी अंदर आएगा अपनी मर्जी से आएगा। वहां मैं किसी को बचाने नहीं रुकूंगा। कबीर कुछ सेकंड उसे देखता रहता है, फिर धीमे से मुस्कुराता है। इसीलिए तुम डेंजरस हो और शायद इसीलिए जरूरी भी। राघव जल्दी से बोल पड़ता है, अहान एक लास्ट बात। शैडो गेट के अंदर टाइम अलग चलता है। बाहर 1 घंटा, अंदर शायद 1 दिन हो। अहान रुकता नहीं, बस हाथ हवा में उठाकर इशारा करता है, जैसे सब सुन लिया हो। बाहर अंधेरा फैल चुका है। दूर आसमान में काली एनर्जी घूम रही है, जैसे कोई जिंदा चीज सांस ले रही हो। गेट के सामने खड़े होकर अहान एक गहरी सांस लेता है। सिस्टम मैसेज, होस्ट एंटरिंग हाई रिस्क जोन, ऑल एबिलिटीज सिंकिंग, डार्कनेस कोर रिस्पॉन्डिंग डॉट। अहान की आंखें हल्की चमकती हैं। वो धीरे से बोलता है, अब देखते हैं डार्कनेस मुझे एक्सेप्ट करती है या नहीं। और अगले ही पल वो शैडो गेट के अंदर कदम रख देता है। हवा अचानक गायब हो जाती है। आवाजें बंद। और जैसे ही उसका पैर दूसरी तरफ पड़ता है, उसे महसूस होता है कि कोई पहले से उसका इंतजार कर रहा है। अंधेरे में एक आवाज गूंजती है, फाइनली। अहान सिंह रायजादा, तुम आ ही गए। अहान रुकता है, मुस्कुराता है और धीरे से जवाब देता है, इतना इंतजार था तो सामने आ जाओ। अंधेरा हिलता है और कहानी यहीं से और गहरी होने लगती है। एपिसोड 42 पार्ट 9। हॉल के अंदर हवा अभी भी भारी थी, जैसे पिछली टक्कर की ऊर्जा दीवारों में अटकी हुई हो, और अहान सिंह रायजादा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके जूतों की हल्की आवाज पत्थर के फर्श पर गूंज रही थी। सामने लंबा गोल हॉल था, जहां ऊपर जलती हुई नीली मशालें खुद ब खुद हिल रही थीं। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई और एक गहरी आवाज सुनाई दी, तो तुम ही हो अहान सिंह रायजादा, डार्कनेस रियम का नया खिलाड़ी। अहान बिना मुड़े हल्का सा मुस्कुराया, नाम पता है तो सामने भी आ जाओ। और अंधेरे से एक लंबा आदमी बाहर आया, काले कवच में। उसकी आंखों में हल्की लाल चमक थी। मैं राघव सेन हूँ, ईस्ट डोमिनियन से। काम है गेट गार्डियन का। जो भी इस हॉल से आगे जाता है, पहले मुझसे गुजरता है। उसके बोलते ही हवा में दबाव बढ़ गया, जैसे पूरा हॉल उसकी प्रेजेंस को पहचान रहा हो। अहान ने गर्दन हल्की सी घुमाई, गार्डियन हो या बस रास्ता रोकने आए हो? राघव हंसा, दोनों। क्योंकि आगे जो है वो हर किसी के लिए नहीं है। तभी अहान के सामने नीली रोशनी चमकी। सिस्टम नोटिस, होस्ट डिटेक्टेड हाई एनर्जी बैरियर अहेड, रिकमेंडेशन स्टे अलर्ट, एनिमी इंटेंट अनक्लियर। अहान ने बिना घबराए कहा, सिस्टम एनालिसिस ऑन। और उसी पल उसकी आंखों के सामने एनर्जी लाइंस दिखने लगीं। राघव की बॉडी के आसपास घूमती हुई डार्क ऑरा साफ दिख रही थी। राघव ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अच्छा, तो रूमर्स सही थे। तुम्हारे पास सिस्टम है, अहान ने धीरे से जवाब दिया, और तुम्हारे पास डर है। अगले ही पल राघव जमीन से गायब हुआ और सीधा अहान के सामने प्रकट हुआ। तलवार हवा को चीरती हुई आई, लेकिन अहान ने बिना पीछे हटे हाथ उठाया। दोनों एनर्जीज टकराईं और पूरा हॉल हिल गया। ऊपर की मशालें तेज जलने लगीं। दूर खड़ी एक लड़की ने ये सब देखा। उसने धीरे से कहा, ये वही है रायजादा। उसका नाम मीरा खन्ना था। नॉर्थ आर्काइव सिटी से। काम था एंशिएंट रिकॉर्ड्स को प्रोटेक्ट करना। वो यहाँ ऑब्जर्वर बनकर आई थी, लेकिन अब उसकी आंखों में साफ डर था। राघव ने दांत भींचते हुए कहा,
तुम्हारी एनर्जी अनस्टेबल है। अहान ने उसकी तलवार को धक्का देते हुए कहा। नहीं, इवॉल्विंग है। और उसी पल उसके चारों तरफ डार्कनेस घूमने लगी, जैसे हॉल की सारी परछाइयां उसकी तरफ खींच रही हों। राघव पीछे कूदा, लेकिन उसकी सांस भारी हो चुकी थी। ये पावर, ये नॉर्मल कल्टीवेशन नहीं है। अहान ने धीरे से कहा। मैंने कभी नॉर्मल रास्ता चुना ही नहीं। तभी सिस्टम फिर चमका। सिस्टम अलर्ट, न्यू प्रेजेंस डिटेक्टेड, हिडन ऑब्जर्वर रिवील्ड। मीरा चौंक गई। उसने मुझे नोटिस कर लिया। अहान ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। छिपकर देखने की आदत अच्छी नहीं होती। मीरा धीरे धीरे आगे आई। मैं लड़ने नहीं आई, मैं रिकॉर्ड करने आई हूं। जो यहां हो रहा है वो हिस्ट्री बनेगा। राघव ने गुस्से में कहा। यह बैटलफील्ड है, लाइब्रेरी नहीं, मीरा ने जवाब दिया। और हर बैटलफील्ड एक दिन कहानी बनता है। हॉल के बीच अचानक जमीन पर एक सिंबल चमकने लगा, पुराना टूटा हुआ चिन्ह, और हवा ठंडी हो गई। अहान की आंखें सिकुड़ी। ये एनर्जी, राघव ने पीछे हटते हुए कहा। अब समझ आया, गेट एक्टिवेट हो रहा है। तभी भारी आवाज पूरे हॉल में गूंजी, जैसे कोई बहुत पुराना दरवाजा खुल रहा हो। मीरा ने धीरे से कहा, ये इनर हॉल का एंट्रेंस है। यहाँ तक बहुत कम लोग पहुँचते हैं। अहान आगे बढ़ा। उसकी नजर उस चमकते चिन्ह पर थी, और सिस्टम फिर बोला। सिस्टम मैसेज, इनर ट्रायल अनलॉक्ड, वार्निंग, सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी अननोन। अहान हल्का सा हंसा। अननोन ही तो मजा है। राघव ने उसे रोकने की कोशिश की। अंदर जाओगे तो वापस नहीं आओगे। अहान ने उसकी तरफ देखा, आंखों में वही ठंडा कॉन्फिडेंस। मैं वापस आने के लिए नहीं आया। और जैसे ही उसने कदम आगे रखा, डार्कनेस उसके पैरों से उठकर पूरे सिंबल में फैल गई। हॉल की दीवारों पर दरारें पड़ने लगी, हवा तेज घूमने लगी। मीरा ने घबराकर कहा, ये रिएक्शन नॉर्मल नहीं है। गेट उसे रिकॉग्नाइज कर रहा है। राघव धीरे से बोला, नहीं, गेट उसे रोक नहीं पा रहा। अचानक रोशनी फटी और एक नया हॉल सामने खुल गया, पहले से बड़ा, खाली। लेकिन वहां की हवा जिंदा थी, जैसे कोई देख रहा हो। अहान अंदर कदम रखता है, और पीछे का दरवाजा खुद बंद हो जाता है। कुछ सेकंड तक सिर्फ उसकी सांसों की आवाज सुनाई देती है। फिर अंधेरे से एक और आवाज आती है, शांत लेकिन भारी, तो आखिरकार रायजादा ब्लड लाइन यहां तक पहुंच ही गई। अहान रुकता है। उसकी आंखें अंधेरे में किसी को खोज रही हैं। कौन? आवाज फिर आई, मैं अरविंद काले, वेस्ट रूइंस का फॉर्मर एक्सक्यूशनर और इस ट्रायल का कीपर। धीरे धीरे एक बूढ़ा आदमी सामने आया, सफेद बाल, लेकिन आंखों में खतरनाक शांति। यहां ताकत नहीं, इरादा परखा जाता है। अहान ने बिना हिचक जवाब दिया, तो शुरू करो। सिस्टम की आखिरी लाइन हवा में गूंजी। सिस्टम अपडेट, फाइनल फेज इनिशिएटेड, होस्ट इमोशनल रिस्पॉन्स राइजिंग स्टैबिलाइजिंग। और उसी पल पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। सिर्फ अहान की आंखों की हल्की नीली चमक बची रही, जैसे असली खेल अब शुरू हुआ हो। और बाहर खड़ी मीरा धीरे से फुसफुसाई, आज जो शुरू हुआ है वो सिर्फ एक ट्रायल नहीं, एक अवेकनिंग है। एपिसोड 42 पार्ट 10। हॉल के अंदर अभी भी वही भारी सन्नाटा था, लेकिन हवा बदल चुकी थी। अहान सिंह रैजादा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके कदमों की आवाज पत्थर की जमीन पर गूंज रही थी, और सामने खड़े लोग उसकी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे किसी इंसान को नहीं, बल्कि किसी अनजानी ताकत को देख रहे हों। तभी दाईं तरफ से एक आवाज आई, तो तुम ही हो अहान सिंह रैजादा। आवाज देने वाला था विराज खन्ना, नॉर्थ रीजन के आयरन गिल्ड का लीडर, जो पुराने समय से स्पिरिट वेपन्स का ट्रेड करता था और हर बड़े कबीले से उसका संपर्क था। वह मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में साफ डर था। अहान रुका नहीं, बस उसकी तरफ देखते हुए बोला, रास्ता छोड़ दो, आज मेरा मूड लड़ने का नहीं है। विराज हंसा, मूड से कुछ नहीं होता।
यहाँ ताकत चलती है। तभी अचानक हॉल की छत के ऊपर नीली रोशनी चमकी और सिस्टम की आवाज सीधे आहान के दिमाग में गूंजी। सिस्टम नोटिस डेंजर लेवल इंक्रीजिंग। होस्ट इमोशनल स्टेट अनस्टेबल। सजेशन स्टे काम एंड ऑब्जर्व डॉट। आहान ने हल्की सांस ली। सिस्टम काम रहने का टाइम निकल चुका है। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन पूरे हॉल में सुनाई दी। तभी पीछे से एक लड़की आगे आई। उसका नाम था रिया सेन, ईस्टर्न सिटी की एनर्जी हीलर जो घायल कल्टिवेटर्स को ठीक करने के लिए जानी जाती थी। उसने धीरे से कहा, आहान, तुम जितना सोच रहे हो मामला उससे बड़ा है। यहाँ सिर्फ फाइट नहीं होने वाली। आहान ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में झूठ नहीं था लेकिन सच भी अधूरा था। हॉल के बीचों बीच खड़ा था राजवीर ठाकुर, वेस्टर्न डोमेन का सिक्योरिटी कमांडर जिसका काम था फॉरबिडन आर्टिफैक्ट्स को संभालना। उसके हाथ में वही काला क्रिस्टल था जिसकी वजह से पूरा केओस शुरू हुआ था। राजवीर बोला, यह चीज तुम्हें चाहिए लेकिन इसे छूने की कीमत बहुत भारी है। अचानक हवा भारी हो गई। आहान के आसपास डार्क ऑरा खुद ब खुद फैलने लगा, जैसे डार्कनेस खुद उसकी सांसों के साथ बाहर आ रही हो। रिया पीछे हट गई, विराज की मुस्कान गायब हो गई और राजवीर का हाथ हल्का कांपने लगा। सिस्टम अलर्ट, डार्कनेस एनर्जी सिंकिंग 32%, 41%, होस्ट कंट्रोल रिक्वायर्ड डॉट। आहान ने आंखें बंद की, फिर धीरे से खोली। कंट्रोल अब सिस्टम नहीं, मैं तय करूंगा। राजवीर ने क्रिस्टल आगे बढ़ाया लेकिन उसी पल पीछे के दरवाजे जोर से खुले। अंदर आया कबीर अंसारी, साउथ सेक्टर का इंफॉर्मेशन ब्रोकर जो सीक्रेट डील्स और हिडन ट्रूथ्स के लिए जाना जाता था। वह हांफते हुए बोला, रुको, अगर यह क्रिस्टल एक्टिवेट हुआ तो सिर्फ यह हॉल नहीं, पूरा सिटी जोन कोलैप्स हो जाएगा। कुछ सेकंड के लिए सब चुप हो गए। आहान ने कबीर की तरफ देखा, तुम यहां क्यों आए हो? कबीर बोला, क्योंकि जिस एनर्जी को तुम कंट्रोल समझ रहे हो वो तुम्हें चुन चुकी है। हॉल की लाइट्स एक एक करके बुझने लगीं। सिर्फ काला क्रिस्टल चमक रहा था। आहान के कदम खुद आगे बढ़े, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। रिया ने पीछे से आवाज दी, आहान, अगर तुमने इसे लिया तो वापस पहले जैसे नहीं रहोगे। आहान हल्का सा मुस्कुराया, पहले जैसा तो मैं बहुत पहले ही नहीं रहा। जैसे ही उसकी उंगलियां क्रिस्टल के पास पहुंची, सिस्टम फिर बोला, सिस्टम वार्निंग, अननोन पावर डिटेक्टेड, कंपैटिबिलिटी चेक रनिंग, रिजल्ट परफेक्ट मैच डॉट। अचानक तेज झटका लगा। पूरा हॉल हिल गया। विराज दीवार से टकरा गया, कबीर जमीन पर गिर पड़ा और राजवीर पीछे फिसल गया। आहान के चारों तरफ काली एनर्जी घूमने लगी लेकिन इस बार वह बेकाबू नहीं थी। वह शांत थी, जैसे अपने असली मालिक के पास लौट आई हो। आहान की आवाज भारी हो गई, तो यही है असली वजह। उसकी आंखों में अब हल्की नीली चमक थी। उसने सबकी तरफ देखा, तुम लोग इस पावर से डरते हो लेकिन मुझे इससे डर नहीं लगता। रिया धीरे से बोली, डरना चाहिए क्योंकि ऐसी पावर इंसान को अकेला कर देती है। कुछ पल के लिए आहान चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, अकेला? मैं पहले से हूं। हॉल के बाहर अचानक अलार्म्स बजने लगे। कबीर ने उठते हुए कहा, गार्ड फोर्सेस आ रही हैं। उन्हें लगा एनर्जी बर्स्ट अटैक है। राजवीर ने घबराकर कहा, अगर उन्होंने तुम्हें इस हालत में देखा तो सीधा वॉर शुरू हो जाएगा। आहान ने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा। उसके आसपास की डार्कनेस धीरे धीरे सिमट गई लेकिन उसकी प्रेजेंस अब पहले से कहीं ज्यादा भारी थी। सिस्टम अपडेट, न्यू एबिलिटी अनलॉक्ड, शैडो डोमिनियन लेवल 1। डिस्क्रिप्शन, होस्ट कैन इन्फ्लुएंस सराउंडिंग डार्कनेस डॉट।
अहान हल्का सा हंसा। अब खेल शुरू हुआ है। रिया ने उसकी तरफ देखा, जैसे कुछ समझ गई हो। तुम अब रुकने वाले नहीं हो, है ना? अहान ने बिना पीछे देखे जवाब दिया, अब रुकना पॉसिबल नहीं है। दरवाजे खुलते ही बाहर से सैनिकों की आवाजें अंदर आने लगीं और हॉल के अंदर खड़े हर इंसान को महसूस हो गया कि अभी जो हुआ है वो सिर्फ शुरुआत है। असली टकराव अब आने वाला है और इस बार अहान सिंह रईजादा सिर्फ सरवाइव करने नहीं बल्कि सब कुछ बदलने के लिए आगे बढ़ चुका था। एपिसोड 42 पार्ट 11। दरवाजे पूरी ताकत से खुले और बाहर से बूटों की आवाज पत्थर के फर्श पर गूंजने लगी। सामने सबसे पहले अंदर आया कर्नल आदित्य राठौर, सेंट्रल सिटी सिक्योरिटी फोर्स का हेड कमांडर, जिसका काम था हर अननेचुरल एनर्जी एक्टिविटी को कंट्रोल करना। उसकी यूनिफॉर्म पर सिल्वर बैज चमक रहा था और आंखें सीधी अहान पर टिकी थीं। उसने अंदर कदम रखते ही कहा, सब लोग पीछे हट जाओ। यह एरिया अब गवर्नमेंट कंट्रोल में है। अहान वहीं खड़ा था। काला क्रिस्टल अब उसकी हथेली में शांत था, लेकिन उसकी आंखों की नीली चमक अभी भी धीमे धीमे धड़क रही थी। कर्नल आदित्य ने दोबारा कहा, अहान सिंह रईजादा, तुम पर इलीगल आर्टिफैक्ट एक्टिवेशन का शक है। पीसफुली सरेंडर करो। पीछे से कबीर अंसारी, जो साउथ सेक्टर का इंफॉर्मेशन ब्रोकर है और सीक्रेट डील्स में माहिर है, धीरे से बोला, कर्नल, चीजें इतनी सिंपल नहीं हैं। कर्नल ने उसे घूरा। कबीर, तुम हमेशा गलत जगह पर सही टाइम पर मिल जाते हो। हटो साइड में। रिया सेन, ईस्टर्न सिटी की एनर्जी हीलर, जो घायल कल्टिवेटर्स को ठीक करती है, आगे बढ़ी। कर्नल, अगर आपने अभी फोर्स यूज किया तो एनर्जी इम्बैलेंस और बढ़ जाएगा। अहान ने पहली बार सीधा कर्नल की तरफ देखा। आपको लगता है मैं अटैक करने वाला हूं? कर्नल शांत आवाज में बोला, मुझे लगता नहीं। मैं रिस्क नहीं लेता। उसी पल सिस्टम की आवाज फिर उसके अंदर गूंजी। सिस्टम नोटिस, सिचुएशन हाई टेंशन में है। होस्ट अगर फाइट चूज करेगा टू 72% चांस ऑफ सिटी डैमेज। सजेशन, स्मार्ट मूव चूज करो डॉट। अहान ने हल्की मुस्कान के साथ मन ही मन कहा, स्मार्ट मूव मतलब भाग जाऊं। सिस्टम रिस्पॉन्स, एस्केप नहीं, कंट्रोल दिखाना बेटर ऑप्शन है। लोगों को दार से नहीं, पावर से कॉन्विंस करो डॉट। हॉल के अंदर खड़े सैनिकों ने अपने एनर्जी राइफल्स ऊपर कर लिए। हवा में बारूद और स्पिरिट पावर की मिलीजुली गंध भर गई। अचानक पीछे से एक भारी आवाज आई, गन नीचे करो। सबकी नजरें मुड़ी। अंदर आ रहा था विक्रम देव, नॉर्थ फेडरेशन काउंसिल का प्रतिनिधि, जो पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल मामलों का फैसला करता है। उसका काम था बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स को वॉर बनने से पहले रोकना। विक्रम देव ने कर्नल से कहा, यह लड़का अगर दुश्मन होता तो यह हॉल अभी खड़ा नहीं होता। कर्नल ने धीमे स्वर में जवाब दिया, सर, प्रोटोकॉल। विक्रम ने हाथ उठा दिया, प्रोटोकॉल बाद में, पहले सच। वह सीधे अहान के सामने आकर रुका। तुमने क्रिस्टल एक्टिवेट किया? अहान ने सीधा जवाब दिया, हाँ। क्यों? क्योंकि वह मुझे बुला रहा था। हॉल में खड़े हर इंसान के चेहरे पर सवाल था। विक्रम ने गहरी सांस ली। तुम जानते हो यह आर्टिफैक्ट क्या है? अहान की आंखों की चमक हल्की तेज हुई। अब जानता हूं। यह कोई हथियार नहीं, यह सील है। और सील टूट चुकी है। जैसे ही उसने यह कहा, दीवारों पर हल्की दरारें उभर आईं, मानो कोई अदृश्य लहर बाहर फैल रही हो। सिस्टम अपडेट, शैडो डोमिनियन सिंकिंग विथ एनवायरनमेंट 58%। होस्ट स्टेबल बट एक्सटर्नल रिएक्शन इंक्रीजिंग डॉट। कर्नल ने तुरंत आदेश दिया, सब अलर्ट रहो। रिया धीरे से अहान के पास आई। तुम क्या करने वाले हो? अहान ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, कुछ नहीं।
बस उन्हें दिखाऊंगा कि मैं थ्रेट नहीं हूं। उसने आंखें बंद कीं। उसके चारों तरफ फैली डार्कनेस धीरे धीरे जमीन में उतरने लगी, जैसे कोई शांत झील में डूब रहा हो। नीली चमक गायब हो गई। काला क्रिस्टल उसकी हथेली में ठंडा पत्थर बन चुका था। सैनिकों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कर्नल आदित्य ने धीरे से हथियार नीचे कराए। विक्रम देव ने हल्की मुस्कान दी, इंटरेस्टिंग। तुम कंट्रोल कर सकते हो। अहान ने सीधा उसकी आंखों में देखा। कंट्रोल नहीं, कनेक्शन है। कुछ सेकंड का सन्नाटा। फिर अचानक बाहर से एक और जोरदार धमाका हुआ। पूरी बिल्डिंग हिल गई। कबीर चिल्लाया, यह हमारी एनर्जी नहीं है। कोई बाहर से अटैक कर रहा है। कर्नल ने कम्युनिकेटर पर कहा, रिपोर्ट दो। बाहर से टूटी फूटी आवाज आई, सर, अननोन डार्क बीस्ट्स आउटर गेट तोड़ चुके हैं। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। डार्क बीस्ट्स यहां? अहान ने धीरे से मुट्ठी भींची। सिस्टम अलर्ट, एक्सटर्नल थ्रेट कंफर्म्ड। शैडो डोमिनियन रिएक्टिंग। होस्ट को चॉइस दी जा रही है, डिफेंड द सिटी और स्टे न्यूट्रल डॉट। अहान ने हल्की हंसी के साथ कहा, न्यूट्रल रहना कभी ऑप्शन था ही नहीं। विक्रम देव ने पूछा, क्या मतलब? अहान मुड़ा, दरवाजे की तरफ चलते हुए बोला, मतलब? अब असली वजह समझ आ गई। यह क्रिस्टल मुझे नहीं बुला रहा था। यह खतरा मुझे बुला रहा था। कर्नल आदित्य ने आवाज दी, अगर तुम बाहर गए तो यह ऑफिशियल ऑपरेशन बन जाएगा। अहान बिना रुके बोला, तो बना दो। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसकी आंखों में फिर वही नीली चमक लौटी, लेकिन इस बार वह शांत थी, स्टेडी थी। सिस्टम मैसेज, मिशन अपडेटेड, प्रोटेक्ट सेंट्रल सिटी। रिवॉर्ड अननोन। फेलियर टोटल कोलैप्स डॉट। अहान ने गहरी सांस ली, चलो देखते हैं किसकी हिम्मत ज्यादा है। और जैसे ही वह बाहर कदम रखता है, हॉल के अंदर खड़े हर इंसान को साफ महसूस होता है कि अब कहानी किसी एक आर्टिफैक्ट की नहीं रही। अब यह शहर और उस डार्कनेस के बीच की सीधी लड़ाई है। और बीच में खड़ा है सिर्फ एक नाम, अहान सिंह रैजादा।